जब कंपनी से लिफ्ट नीचे गिरी तो लिफ्ट में लगभग कई मजदूर सवार रही से बताएगी 7 से 8 मजदूर वो लिफ्ट में सवार रही से 4 मजदूर के मौका में ही मौत हो गई। सर क्या नाम है आपका? ये देखिए ये कैमरे से कैसे भाग रहे, नाम क्या है जी आपका? लोगों को मार करके कहाँ भागेंगे? 4 आदमी के मौत हो गया और मौत होने के बाद में जिम्मेदार लोगन मना पत्रकार के सवाल में हाथ थे। कहाँ भागेंगे? लोगों को मार कर बताइए कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार बताइए। चाचा मेरे साथ चल रहे हैं ना, ये अभी अपना जवान बेटा खो चुके हैं। मेरा लड़का चला गया सर, मैं भाग रहा हूँ। डेड बॉडी है। अच्छा ये डेड बॉडी है लड़के का। दलाली कर रहा है सब, टोटल दलाल है। वहाँ बैठे थे सब दलाल लोग, बोले कि क्या चाहिए रहने का व्यवस्था, हम कहीं रहने आए हैं कि हम लाश लेने आए हैं। चाचा आप बॉडी को देखिए, क्या क्या दिख रहा है? बॉडी को देख लिया सर, मेरा तो कलेजा फट गया है, अब क्या करूँ। शक्ति जिला से एक मामला सामने आई से। शक्ति जिला के क्या मामला है? शक्ति जिला में एक कंपनी में बड़े हादसा हुई। हादसा है एक लिफ्ट रही से कंपनी में, और कंपनी से जो है लिफ्ट नीचे गिरी। जब कंपनी से लिफ्ट नीचे गिरी तो लिफ्ट में लगभग कई मजदूर सवार रही से बताएगी 7 से 8 मजदूर वो लिफ्ट में सवार रही से 4 मजदूर के मौका में ही मौत हो गए। और ओकर बाद में 4 मजदूर या 6 मजदूर ऐसे रही से जिमन अस्पताल ले गई। सब अस्पताल में ओकर मन के इलाज चला थे। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिमन अभी ज़िंदगी और मौत के बीच जो है जंग लड़ा थे। अस्पताल में एक बहुत गंभीर अवस्था में ओकर मन के इलाज चला थे। अस्पताल में जो है मजदूर मन वहाँ एडमिट है। और ओकर अलावा 4 मजदूर के मौका में मौत हो गए। जब बताएगी इसकी मौका में मौत हुई तो तत्काल वहाँ पत्रकार भी पहुँचिस, जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार लोगन मन से सवाल करे बर। तो जिम्मेदार लोगन मन हाँ पत्रकार से भागत दिखत है। तुमन जब देखूँ कि वहाँ जब पत्रकार पूछा थे वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी ले जिम्मेदार व्यक्ति ले कि भैया ये हादसा काबर होइस, 4 आदमी के मौत काबर होइस, तो वो आदमी हाँ हंसत भी है मुस्कुरात भी है और ओकर बाद वहाँ से भागत है। मतलब सोचो 4 आदमी के मौत हो गया और मौत होने के बाद में जिम्मेदार लोगन मन हाँ पत्रकार के सवाल में हाथ थे। ये स्थिति है। उद्योग ला कहे जाते बात उद्योग पर कि जहाँ जहाँ उद्योग लगते वहाँ वहाँ विकास होते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कई इलाका है जहाँ उद्योग लगा थे लेकिन वहाँ उद्योग के साथ विकास तो पता नहीं विकास हुआ कि नहीं होते, लेकिन विनाश जरूर दिखाई देते। एक और बात के कहा था काबर की छत्तीसगढ़ के अभी कुछ दिन हुए हैं गोदावरी हीरा स्टील प्लांट में 6 मजदूर के मौत हो गए, जिसमें 2 मजदूर जो रही से छत्तीसगढ़ के रहने वाला रही से, और ओकर अलावा 4 मजदूर के और मौत हुई से। और ओकर बाद अब फिर मुश्किल से 1 महीना नहीं बीतीस कि 1 महीना बाद फिर पता चलता है कि 4 मजदूर के और मौत हो गया। मतलब उद्योग विभाग के जो जिम्मेदार लोगन मन हैं जे मतलब निरीक्षण करे पर जाना चाहिए कंपनी मन में, बड़े बड़े फैक्ट्री मन में, बड़े बड़े इंडस्ट्री मन में कि भैया यहाँ सुरक्षा के का इंतजाम है, मजदूर मन वहाँ कहाँ कैसे काम करते, कितना रिस्क में काम करते, का जोखिम उठा के काम करते, का वो मजदूर मल्ला वो सुरक्षा के व्यवस्था मिलत कि नहीं मिलत। तो जिम्मेदार अधिकारी मन कहाँ हैं, और जिम्मेदार अधिकारी मन के ऊपर जब निरीक्षण में जाते तेकर मन ऊपर प्रशासन हाँ सरकार है कार्रवाई करत है कि नहीं करते, ये भी देखे योग्य बात हुई। काबर की जब ऐसे हादसा होते तो हादसा कंपनी के लापरवाही से तो होते ही, कंपनी लापरवाही करते तेकर कारण से होते ही, लेकिन इनमें बहुत बड़े जो योगदान है, बहुत बड़े जो कारण हैं वो जो है अधिकारी मन के भी होते, उद्योग विभाग के अधिकारी मन के होते, जे अधिकारी मन वहाँ निरीक्षण करेल जाते। काबर की अलग अलग उद्योग में अलग अलग इंडस्ट्री में सुरक्षा मानक बर कितना सुरक्षा माना के तेकर पाके उद्योग के अधिकारी मन वहाँ निरीक्षण करेल जाते, लेकिन वहाँ कितना निरीक्षण हुआ थे का हुआ थे तेकर भी कुछ पता नहीं है। बताएगी इसकी 12 साल ले वो लिफ्ट खराब रही से, मजदूर मन शिकायत करत रही से कि भैया यहाँ के लिफ्ट खराब है, ओकर बाद ओकर रिपेयरिंग नहीं करेगी, सोला सुधारे नहीं गई। यही कारण से वो लिफ्ट में 4 मजदूर के मौत हो गए। और ओकर बाद जो है वहाँ के अधिकारी मन जिम्मेदार लोगन मन हाँ कैमरा से भागा थे। वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दोस्त हरपाल करे है, हमार संगी है, हमार सहयोगी हुआ, ओकर ग्राउंड रिपोर्ट आप मला देखना चाहिए। वो जब ग्राउंड रिपोर्ट करीस तो वहाँ का होइस, का वहाँ के व्यवस्था रहीस, और वहाँ के लोगन मन के जो रोना है चीख पुकार है वो तक तुम्हारा वो ग्राउंड रिपोर्ट में देखे मिली। तो देखो हरपाल खूंटे के जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो तुम्हारा देखना चाहिए। ये देखिए आरकेएम के जिम्मेदार हैं, बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है? अरे सर क्या नाम है आपका? ये देखिए ये कैमरे से कैसे भाग रहे, नाम क्या है जी आपका? लोगों को मार करके कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे लोगों को मारकर? कहाँ भागेंगे लोगों को मारकर? बताइए कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार बताइए। ठीक है सर। ये देखिए कैसे भाग रहे हैं आरकेएम के बेशर्म अधिकारी, कैसे भाग रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? कौन है 4 लोगों की मौत का? अरे किसके परिवार के लोग मर गए हैं? देखे हैं आप? किसी से बात हुई है? कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? अरे मेरे से भाग जाएंगे सर, कैमरे में लोग देख रहे हैं आपको, लानत भेजेंगे लानत। 4 लोगों की मौत हो गई है, जो लापरवाही आप लोग के है ना, 4 लोगों की मौत हुई है, लानत भेजेंगे लोग। क्या नाम है आपका ये तो बताइए, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार
आरकेएम होगा देखा है। तो आप क्या हैं आरकेएम में? ये देखिए कैसे भाग रहे हैं, देखिए ये आरकेएम का नहीं है ना। तो कहाँ से हैं आप, ये तो बताइए। मैं बोला हूँ साथ में आया हूँ तो तुम। अरे कौन सी कंपनी है जी आरकेएम की? ये देखिए, आइए चाचा आइए। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक ठीक ठीक। मतलब लोगों को मारने का जिम्मा आप ही कहा है। ये देखिए इनके चेहरे पर लाइट जलाइए, कितनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए क्या नाम है जी? देखिए नाम बताने में शर्म आ रही है। और ये है आरकेएम के जो जिम्मेदार हैं, इनके चेहरे को देख लीजिए और वीडियो को इन तक पहुंचा दीजिए। कितने बेशर्म है, देखिए चेहरे किस तरह से छुपा कर जा रहे हैं। 4 मौत हुई है, 4 परिवार बिखर गए हैं। शर्म है कुछ? कहना चाहोगे कुछ? लोग बिखर गए हैं, परिवार आपके भरोसे आए थे लोग। सुन रहे हैं, देखिए कैसे भाग रहे हैं, बेशर्मी की हद देखिए कैसे भाग रहे हैं। ठीक, अरे जब आपके ऊपर गुजरेगा ना तब लोग लानत भेजेंगे, लानत। ये देखिए, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है इनका? मुझे पता नहीं है क्या नाम क्या है मुझे इनका? पता नहीं है क्या नाम है। अच्छा ठीक है, ये देखिए, ये कुछ भी कहने से बच रहे, कितने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं। हाँ दादा, क्या नाम है इनका? हमको मालूम नहीं ना, ये कॉन्ट्रैक्टर ही है। अच्छा, ये इन्हीं के भरोसे? इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। ठीक है, भाग क्यों रहे हैं? कौन से ठेका के हैं? आरकेएम का कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, जो आज हाँ उसी का कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं होती, अगर सही से इलाज मिला होता तो जिंदगी 4 लोगों को नहीं बच गया होता सर। इनको पकड़िए, पुलिस से पकड़वाइए इनको। ये भाग क्यों रहे हैं, बताना चाहिए इनको। आप रोकिए, पकड़ के रखिए, हम बिल्कुल नहीं, वर्कर लोग उधर है ना, साथी लोग सब इनके साथ में जो काम किया लड़का लोग, तो ये भाग क्यों रहे हैं, इनको बताना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर है वो? ये हमको मालूम, आरकेएम के ही कॉन्ट्रैक्टर, यही सप्लाई आदमी को दिए हैं। अच्छा, ठेका सप्लाई यही करते हैं? दिए है आदमी को। ये देखिए कैसे भाग क्यों रहे हैं, उनके ऊपर कैसे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उनको पकड़वाया जाए तब ना पता चलेगा। ठीक, भाग रहे हैं क्यों, उनको बताना चाहिए। ये देखिए गाड़ी लेके हॉस्पिटल परिसर से भाग रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए, जो बेशरम अधिकारी लोगों की सप्लाई है, हाँ। इन्हीं को सप्लाई दिया हुआ है। ये देखिए जो चाचा मेरे साथ चल रहे हैं ना, ये अभी अपना जवान बेटा खो चुके हैं। मेरा लड़का चला गया सर, मैं भाग रहा हूँ। हाँ। उनको रुक करके बताने में क्या दिक्कत है, गाड़ी रोकी इनको। ये देखिए, हाँ रुके सर, ये देखिए रुको, ओ भैया रुको, कैसे भाग रहे हैं। देखिए गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। ये उधर AU 5107 गाड़ी को नंबर दीजिए। ठीक, बहुत चालू समझ रहे हैं। यही अब कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई देने वाला है। हाँ। यही सप्लाई दिए हैं, आरकेएम के ये सप्लाई दिए हैं। ये भागने की क्या जरूरत है, सामने आप बोल रहे हैं मीडिया वाला, तो बात करना चाहिए ना। आप लोगों की भाग क्या रहे हैं? चाचा, आप लोगों की मांगे क्या थी, क्या बात हुई? बातचीत 50 लाख नगद। हाँ। अब एक लड़की की नौकरी, बहू के, हाँ। अब बेटा लोग के पढ़ाई लिखाई सबको दे देने, हम लोग चला जाएंगे। देखिए बस सीधा बात है, मेरा लड़का आने वाला नहीं है। 50 लाख रुपया को बात छोड़िए, लड़का चला गया, वो वापस करे मालिक मेरा लड़का कैसे काम में दिए लगाए। चाचा, आप बॉडी को देखिए, क्या क्या दिख रहा है? बॉडी को देख लिया साहब, मेरा तो कलेजा फट गया है। अब क्या करूं, मेरा हाथ पैर में कहीं चोट नहीं है, कोई सीना फट गया है। हाँ। अंदर से सीना फट गया तो बोलचाल कहाँ से करेगा। उसका पैर में टूट फूट कुछ के नहीं है, उतना ऊपर से गिरता तो पैर में टूटा फूटा नहीं है। हाँ। मैं सारा बॉडी को चेक कर लिया हूँ, इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं हुआ है, इलाज नहीं हुआ। इलाज टाइम से अगर हुआ होता तो जिंदगी बच जाता। मार दिया, इलाज नहीं हुआ, केवल पैर में चोट दिख रहा है बस। जरूरत है उनको रुक करके आप लोग के सामने बोलना चाहिए ना कि हाँ हम हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, हाँ। हम देंगे नहीं देंगे, या बात तो करने में क्या पैसा लग रहा है। आप लोग लगे हुए पीछे से कहाँ से भागल जा रहा है उस से। ठीक, उन लोग भी है। देखिए ये जो सब लोग हैं, जितने लोग दिख रहे हैं आपको, वो सब अपने परिजन। उस बच्चे का कोई इलाज नहीं हुआ है, कुछ भी इलाज नहीं हुआ। हम लोग सोनभद्र 500 किलोमीटर दूर से आए, अब बच्चे को नहीं लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा। ये खाली हॉस्पिटल दिखाने भर की है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हमारी कंपनी है। कंपनी सारे आवे यहाँ, कंपनी यहाँ आवे, यहाँ कंपनी आवे हमारे पास, और उसका जवाब हमको चाहिए कि बच्चा कैसे मरा। पैर में चोट लगा, खाली पैर में चोट वो टूट से सुधर जाएगा। चोट लगा है, कहीं इलाज नहीं उसको किया है। हॉस्पिटल में लिया के लवारिस फेंक दिए, लवारिस में फेंके हैं, लवारिस में उसको खाली पैर में चोट लगा, कहीं नहीं लगा है। जान का मुला है उसको। छोटे छोटे बच्चे 4 है, उसका कौन जिम्मेदारी कौन लेगा।
500 किलोमीटर दूर हम लोग सोनभद्र से यहाँ है, हम लोगों के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 4 ठे चंगड़ा आए, 4 ठे विधायक सांसद आए, कहे चलो तू लोग का काल सुबेरे होगा। अरे सुबेरे क्या होगा, बादर तो सड़ाओगे लाश। तीसरा दिन हो गया, लाश सड़ जाएगी, कौन उठाएगा? रहने खाने के लिए हमको बोल रहा है, हम लोग रहर खाए नहीं देखे हो, तुम दिखाओगे खाने के लिए, हॉस्पिटल दिखाओगे, एसी दिखाओगे, तू ही एसी देखे हो एक करके। हाँ, कौन कौन कौन? वो सांसद के पति सांसद थे, के पति तो थे। बोले मैडम नहीं है, हम लोग को भेजी है, आप लोग को रहने खाने के लिए यहाँ व्यवस्था हो जाएगा, रुको। और कोई सुविधा नहीं दे रहा है कि हाँ। बच्चे का क्या हाल होगा, इसका मरा उसका क्या होगा, कुछ नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है आप लोग रहिए और सुबेरे काम होगा। बोल रहा है कि सुबेरे 10 बजे डॉक्टर आएंगे तब आप लोग का इलाज होगा। अरे ये होगा, पंचनामा होगा। अरे तो 5 डॉक्टर 10 बजे आएगा, लाश सड़ जाएगी, उसका जिम्मेदारी कौन होगा? 500 किलोमीटर लेके भी जाना है बच्चे को। लेके जाना भी है ना, 500 किलोमीटर आया है तो लेके जाना ही है। लाश हमको वही ले जाना है ना भैया, कहाँ यहाँ संस्कार करेंगे? हमको उतना व्यवस्था चाहिए, हमको उतना, उसको बुलाइए, कंपनी आएगी तब तो। क्यों नहीं रोएंगे? सरकार पैर में गोली मारता है तो आदमी बच जाता है, पैर में चोट लगने से कैसे मर गया हो ये बताइए? इलाज नहीं किया, हॉस्पिटल दिखाने के साले रखे हैं। भाई मेरा था सर, इलाज नहीं हुआ था, तो नहीं मरा हुआ था। हॉस्पिटल तुम दिखाने ही रखे हो, इलाज किए? कोई इलाज नहीं किया है, इलाज भी नहीं किया, ना कहीं चोट लगा। आप फोन करके देखिए, खुलवाइए ताला भी, तुरंत कहीं चोट नहीं है, एक जगह चोट नहीं है। आपके भाई भी से? हाँ सर, मैं सगा भाई है साहब, हम लोग का सगा भाई है, हमारे सगे भाई हैं। तो आप लोग उद्योग प्रबंधन से किसी से बात हुआ है, कुछ कह रहे हैं? नहीं मिलाया गया, रूम में ले जाकर वो जो सांसद किया आया था वो नाम का लिखा, इसके बाद चल दिया, बोला कल मिलेंगे। अरे कल का मिलोगे साले? आज हम लोग मर रहे थे, कल के तुम दिन रख रहे हो। इतना बड़ी तुम्हारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से बात करके बुलाओ उसको, अधिकारी को। कॉन्ट्रैक्टर कौन था चाचा? कॉन्ट्रैक्टर कौन था? कॉन्ट्रैक्टर कौन से कॉन्ट्रैक्ट के? वो सर हमको पता नहीं है, वो तो भाई आया था। उसका कहाँ गया, बुलाओ उसको। सिमर है, सिमर सिमर कंपनी के? कस के बोलो ना, सिमर कंपनी है। ठीक ठीक ठीक। ये हमारे देखिए, लड़का भी भी पड़ा है, उसको जान परान के ठिकाना नहीं है। अब हमारा बच्चा को क्यों बिना कहे इतना हमारा बच्चा नाती पुती है, हम रो भग के हम मारे हैं किसी तरह से। अब कैसे हमारा बच्चा होगा? यहाँ आँख भी खराब हो गया, सबसे एकदम हॉस्पिटल हुआ है। अब इसके काम के चलते हमारा बच्चा को क्या होती करके कर दिए सारी के। हमारा बच्चा मर रहे बिना कहे, अनुमति क्यों ले गए हमारे बच्चा को? उसके परिवार क्या गुजरेगी? नौजवान लड़का है, मर गया, बताइए। अटोटमेंट नहीं करते, 29 साल का लड़का है, 29 साल का, कोई चोट नहीं लगा, कहीं चोट नहीं लगा, पैर में लगा। आप लोगों से मैं एक चीज समझना चाहूंगा। अम्मा सुनिए ना, अम्मा आपका जो दुख है उसको मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज आप जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। एक चीज समझना चाहूंगा, जांच कीजिए। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग जो आप कहेंगे वो चाहेंगे। हम लोग तो मांग है उसका कि हम लोग 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया उसको चाहिए नौकरी, तब तो कबूल है। नहीं हम लोग कल धरना प्रदर्शन यहाँ फैलाएंगे, पहला काम। हम लोग अपने फोन कर दिए, उधर से सांसद विधायक हमारे यहाँ भी है, विजय सिंह है, मान सिंह गोड़ा, सबको फोन कर दौड़ा दिया हूँ, सब पहुँचेंगे कल। रात में भी आएंगे, कुछ कल भी आएंगे। मामला इसका हल नहीं होगा, ये मामला हल होना ही नहीं है। बच्चा भी जो हमारा गिरे पड़े हैं, सभी भी लोग पूरा इतना करेंगे तो ठीक है, अगर मांग के पूरा नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लाश यही रह जाएगी। लाश उठाएंगे ही नहीं, लाश यही रहेगी। एक चीज मुझे बताइए, अभी उद्योग प्रबंधन कुछ मदद किया है आप लोगों कुछ नहीं, कोई मदद नहीं किया है, कुछ नहीं मदद किया है। वो बोला है, यही बोला हम लोगों से कि आप लोग रहने खाने की व्यवस्था बनाए। अरे रहने खाने की व्यवस्था क्या बनाओगे? हमको फुटपाथ पर रहेंगे। 8:18 होने वाले हैं, भोजन रहने कुछ व्यवस्था हुआ है? कुछ नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जिस चीज को हम लोग आए हैं उसका मामला हल होना चाहिए। लग रहा है बच्चों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ? हाँ सर, एकदम तो बिना सर वैसा जान से उतार। यहाँ रैंक उतना 70 किलोमीटर रैंक का सर आया था, बोल रहा था साहब यहाँ इलाज नहीं हुआ ढंग से इलाज नहीं। देख लीजिए सर, अब यहाँ पैर में चोट लगा है, पैर चोट नहीं लगा है, उनका जो इलाज नहीं हुआ ढंग से यहाँ पे। इतना बड़ा 52 बीघा हमारे बच्चे लोग मरे जाएंगे, छोटा छोटा बच्चे हैं, देखिए पैर वो दोनों में लगा है, यहाँ आँख भी खत्म है, इसीलिए चल के किसी को नहीं हो रहा है। अब बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, अब नहीं कुछ नहीं हो रहा है अभी। हम पूछे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बताइए डॉक्टर साहब कि आप किए हैं एक्सरे की? नहीं, कहीं नहीं हुआ है अभी। वो तो लवारिस फेंक दिया उसको,
हमारे भतीजे के बबलू के लवारिस फेंक दिए, पैर में चोट लगी। ये आप देखिए लगभग कल रात की घटना है, 10 बजे और 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, मतलब लगभग जांच कीजिए 22 से 24 घंटे हो चुके हैं और और अधिकारी हम लोगों के समझौता में नहीं आया अभी तक कहने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं रहा। कोई कुछ नहीं 500 रहा है। किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुंच गए और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो घायल हैं उनके अब तक इलाज तक नहीं हो सका है, कहीं नहीं एक्सरे हुआ। नहीं हुआ है और परिजन जो है कितने परेशान है। आप तस्वीरें देख लीजिए, जो लोग तड़प रहे हैं, जिनकी मौत हो गई तो उनकी बात ही छोड़िए सरकार, जो बचे हैं उनका भी इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए जो मौत का आंकड़ा अब तक 4 है, वो हो सकता है कल रात तक या कल बात दिन हो तक जाएगा, जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये इस देखिए, हालत ये में सब है। इस हालत में वो भी खत्म हो जाएंगे। कोई इलाज नहीं हो रहा हो सबको, आरकेएम कोई देखने नहीं जा रहा है, तो कोई देखने नहीं जा रहा जब तक जाएगा। वो लड़का के गिरा था, पूछिए कोई डॉक्टर गया था जी? कोई डॉक्टर नहीं गया, पूछिए। इलाज में गिर गया। कोई भी नहीं आया, देखने नहीं आया सर, वो जान के मर गया है, मराया है। फेंक दिए, खाली थोड़ा पैर में लगा, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। कोई इलाज कहीं नहीं हुआ उसका, न कहीं दवा लगा, न कहीं सुई लगा। अब मुझे बताइए अभी आप लोग अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, सरकार यही बैठेंगे। यही रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ लाश लेके हम लोग जाएंगे? कहाँ लाश लेके जाएंगे? रात के समय में हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे। नाइट में हम लोग रुकेंगे सर। हाँ सर। अगर सुबह होने के बाद में डिसाइड नहीं हुआ तो भर में डिसाइड हुआ तो ठीक है, लेकर नहीं के फिर हम लोग कल के जाएंगे डेट में हंगामा हो जाएगा। फैक्ट्री में बॉडी लेकर के जाएंगे, वहीं रख देंगे। इसके बाद में लोग क्या हमारा यही है कि कंपनी डिसाइड करेगा, क्या करेगा, वो सब समझेंगे, सबको समझ आ जाएगा। सख्ती के जिला प्रशासन को भी एक बड़ा चैलेंज है कि न्याय मिले। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, वो मैं बोला हूँ, मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ जो न्याय चाहिए। हाँ, मेरे को न्याय चाहिए, गलत। हाँ, है कि मेरा जो चला गया से चला गया, बच्चे हैं वो लोग तड़प रहे हैं। इनका जो आए हैं हम लोग 6 लोग जो बाकी बचे हैं, वो लोग का अच्छा इलाज मिलना चाहिए और नहीं कर सकते हैं तो एक अच्छे हॉस्पिटल में भेजें या तो अच्छे से उनका इलाज कराएं। कम से कम सही तो जानकारी देते हैं। या कोई जानकारी किसी काम के जगह पर तो इलाज नहीं हो रहा है, या तो उनको ये कर दें कि मैं इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर लूंगा, तुम कहीं दूसरे जगह लेके जाओ, मैं जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, ये फोर्टिस का जिंदाल का फोर्टिस हॉस्पिटल है और यहीं पर जो है इलाज हो रहा है। कि मैं दूंगा पैसा, तुम कहीं और अपने मर्जी से हॉस्पिटल में ले जाओ। लेकिन ये सुनते होंगे पर सब दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं, सब टोटल दलाल है। वहाँ बैठे थे सब दलाल लोग, बोले कि क्या चाहिए रहने का व्यवस्था, हम कहीं रहने आए हैं कि हम लाश लेने आए हैं, इसका उद्धार करो। तो बोला कि ये बताइए, कंपनी लगा बताने की उसमें ये होता है, वेरिफिकेशन होता है, हमके कुछ नहीं होता है। लड़का जो आया है उसकी हालत क्या होगी बताइए? लड़का जैसे आया था वैसे दे वैसे वो दे दीजिए। हमने बोला तो बोला कि ठीक है सुबह 8 बजे मिलते हैं। और सांसद के विधायक के क्या पति थे, वो बोले पत्नी हमारी नहीं है, 2 दिन बाद आएंगे। ये सब कह के वो गए। अब बोले कि ठीक है, हम लोग बोले हम लोग क्या करें। पहचानता है कौन आए थे? हाँ, पहचानते तो जरूर है। क्या कौन थे? सांसद के कि विधायक के पति? ओ सांसद सांसद कहाँ के रहे? सभासद था, जांजगीर चांपा वाले। हाँ वही थे, ठीक, वही थे सर। हाँ, देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि वीडियो है मेरे पास। चापा के थे, जांजगीर चापा के। ठीक है। ये हाँ, इसी जगह है, डेड बॉडी है। अच्छा, ये डेड बॉडी है लड़के का, ये भी ठीक है। डेड बॉडी। कल के डेट में अगर रात में हमारा समझौता नहीं किए लोग तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग 500 किलोमीटर दूर से आए, किस हालत में आए हैं आज हम लोग को पूछ नहीं रहा है। इसका जजमेंट कहाँ है, इसकी जजमेंट कहाँ है, उसको सोचना चाहिए कि हमारे कैंडिडेट इतना मर गए, वो आया नहीं, वो अभी तक आया नहीं, हम लोग से मिलने भी नहीं आया, बताया नहीं, पूछा भी नहीं कि हम अधिकारी हैं, आप लोग कैसे आए, इसको पूछना चाहिए। कुछ नहीं, गरीब आदमी यहाँ आया है, उसको सूचना तक नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा जिंदा है कि मर गया है, ये क्या है, कोई सूचना नहीं मिला। अगला गरीब आदमी कर्जा लेके, भाड़ा लगा के, कर्जा कहीं से वसूल के, भाड़ा 15,000 ला कर वहाँ से आए हैं, कोई दाना पानी से कोई भेंट नहीं है, अन्न जल से। गाड़ी लेकर हम लोग बोलेरो आए हैं, कहाँ से 500 किलोमीटर दूर से, बताइए उतने दूर से हम लोग आए हैं बोलेरो। लेकिन यहाँ के लोग को जानकारी देना चाहिए कि भैया आपका मरीज जिंदा है, आप लोग बात करो, आप अपना समय से आ जाओ,
और तुम्हारा अगर मरीज मर गया है वो भी जानकारी देना चाहिए कि तुम्हारा मरीज नहीं बचा है, लेकिन किसी ने फोन नहीं किया। ठीक ठीक। कोई नहीं सर, कोई फोन नहीं। ये देखिए, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सब उस आरकेएम कर्मचारी, आरकेएम जो प्लांट है उससे सताए हुए लोग हैं। कल तक इनके बच्चे जीवित थे, लेकिन उद्योग की ऐसी लापरवाही हुई कि आज 4 परिवार के चिराग बुझ गए हैं और जो 6 लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनके इलाज को लेकर भी परिजन आशंका जता रहे हैं कि बेहतर इलाज ना मिलने की वजह से कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। जिम्मेदारों तक पहुंच जाए। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।